दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने मेरे घर की छत पर किस तरह के फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने घर की छत पर फलदार पौधों को इस तरह से ग्रो बैग में उगाना, तो ये वीडियो आपके बड़े ही काम आएगा। मैंने मेरी छत पर ढेर सारे फल वाले पौधे लगा रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, केला है, मैंने अनार लगा रखा है, अमरूद है, ड्रैगन फ्रूट, इसके बाद सीताफल है, चेरी है, और भी बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष हैं जैसे नींबू है, वो मैंने मेरे टेरेस गार्डन में लगा रखे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने होम गार्डन में या घर की छत पर फलदार पेड़ लगाएं तो उसके लिए आपको ग्रो बैग कौन से लेने हैं, मिट्टी कैसे बनानी है, इसके बाद इन पौधों को किस तरह से लगाना है, देखभाल कैसे करनी है, और आपको कितने दिन बाद इस तरह से जो फल हैं वो हार्वेस्ट करने मिलेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देख रहे हैं आप, सबसे पहला हमारा जो फ्रूट प्लांट है वो है नींबू। नींबू हर किसी को पसंद होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है और आप बड़े आसानी से इसे अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। नींबू उगाने के लिए आपको क्या करना है, जो इसका पेड़ है वह नर्सरी से लेना है। और इसका पेड़ आपको किस तरह का लेना है, जो या तो एयर लेयरिंग से तैयार किया गया हो या ग्राफ्टेड हो। अब बीज से कई बार लोग नींबू का पेड़ लगा देते हैं और फिर उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। कई बार बीज से जब आप पौधा उगाएंगे तो उनमें फ्रूटिंग आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो कोई भी फ्रूट प्लांट लगाएं वो बीज से ना लगाएं, हमेशा उसका पौधा लाएं जो ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो। जब आप पौधा ले आए तो पौधा लाने के बाद आप नींबू के पेड़ को जो है 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में उगा सकते हैं। 18 बाई 18 इंच का HDP ग्रो बैग है। इस नींबू के पेड़ को लगाए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल है और ये लगातार फ्रूटिंग करता है। 12 नींबू है, तो आप नींबू की इस तरह की वैरायटी ले सकते हैं। आपके लोकल एरिया में कौन सी वैरायटी होती है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। नींबू के पेड़ को लगा देने के बाद लगभग 1 साल उसको मैच्योर होने दीजिए, मतलब बड़ा करिए, और दूसरे साल से आप उसमें नींबू ले सकते हैं, मतलब फ्रूटिंग ले सकते हैं। मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी में आपको गोबर की खाद ज़्यादा मिलानी है, थोड़ी सी कोकोपीट मिला दीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। फ्रूट प्लांट लगाने की जो मिट्टी है वो मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये बार बार रिपोर्ट नहीं किए जाते, इसलिए इनकी जो मिट्टी है वो हमें ऐसी बनानी है जो पोरस रहे, पानी ना रुके उसमें और नमी बनी रहे। तो इसके लिए 30% कोकोपीट, 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% गोबर की खाद, तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। 10% में नीम खली, सरसों की खली और बोन मील मिलाइए। आपकी मिट्टी तैयार है। इसमें आप सभी तरह के फलदार पेड़ को लगा सकते हैं। दूसरा जो पेड़ है वह है अनार। अनार भी बहुत सारे लोग लगाना पसंद करते हैं अपने होम गार्डन में, लेकिन अनार के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अनार का पेड़ लगा देने के बाद इसमें फूल आते हैं, लेकिन फूल से इस तरह से अनार नहीं बनता। तो देखिए, अनार का जब भी आप पेड़ लेकर आएँ तो देखिए स्वस्थ पौधा हो, बड़े ग्रो बैग में लगाइए। अनार का पेड़ भी अगर आप छोटे ग्रो बैग में लगा देंगे या गमले में लगा देंगे 12 बाई 12 इंच या उसके आसपास, तो इसमें फूल आएंगे लेकिन फूल रुकेंगे नहीं। और दूसरा क्या होता है, जो अनार का पेड़ होता है इसमें हमें प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग कैसी होती है, जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ से ये ब्रांच आई हुई है, यहाँ से हमने इसे प्रून किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनार के फूल आ गए हैं। तो प्रूनिंग टाइम पे की जाती है, साल में 2 बार आप प्रूनिंग कर सकते हैं। सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होने लगें तब आप कर दीजिए, या फिर आप रेनी सीजन जब स्टार्ट होने लगे, गर्मियों के एंड में, तब आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 बार प्रूनिंग करेंगे तो बाद में ढेर सारे आपको अनार मिलेंगे। इसमें अगर मैं खाद की बात करूं तो अनार में आप 1 से 2 महीने में 1 बार ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। खाद में मैं ऑर्गेनिक खाद का मिक्सचर बनाकर देता हूं, जिसमें मैं बोन मील, सरसों की खली, नीम खली और बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बनाता हूं। फिर उस खाद को सभी फ्रूट प्लांट में मैं देता हूं। तो दूसरा हमारा प्लांट है जो आप लगा सकते हैं वह है अनार। तीसरा हमारा पौधा है वह है अमरूद। अमरूद भी एक बहुत अच्छा फलदार पेड़ है अगर आप इसे अपने होम गार्डन में उगाना चाहें, और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये केयर नहीं मांगता। जब भी आप अमरूद लगाएंगे तो ध्यान रखें, बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 18 बाई 18 इंच या फिर 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग अच्छा है। अमरूद की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, नॉर्मल सफ़ेद अमरूद, पिंक अमरूद, तो आपको जो भी अमरूद पसंद है आप वो अमरूद लगाइए।
अमरूद के पेड़ में भी प्रूनिंग की जाती है। तो एक प्रूनिंग आप जनवरी के महीने में कर सकते हैं और एक प्रूनिंग आप कर सकते हैं मई के महीने में। 2 समय प्रूनिंग होती है। जब आपको फल लेना है उसके 2 से 3 महीने पहले आप प्रूनिंग कीजिए, फिर आपको ढेर सारा इससे अमरूद तोड़ने मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो ख़ास है मेरे गार्डन में, वह है ये आप देख रहे हैं केला। मैंने घर की छत पर केला लगा रखा है और इस केले के पेड़ को मैंने लगाया है इस तरह से 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। तो केले को लगाने के लिए बड़ा ग्रो बैग लेना है। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। केले के पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, छोटे पौधे होते हैं और उन्हें लाकर आप ग्रो बैग में लगा दीजिए। और या तो कहीं केला लगा है तो फिर इसमें से इसका जो नीचे का कंद होता है उसको भी निकाल लेंगे तो फिर केला लग जाता है। बाकी आप अभी टिश्यू कल्चर से केले के पौधे तैयार होने लगे हैं तो पौधा ले आइए। पौधे को लगाने के लगभग 2 साल बाद आपको इस तरह से केला मिलेंगे, जो कि एक पौधे में एक ही इसकी ये घौर निकलती है और फिर इस तरह से केला बनते हैं। और फिर क्या होगा, इस पेड़ को हटाना होगा और फिर हम नीचे के जो ये साइड में आप देख रहे हैं केले के पेड़ इनको रख लेंगे और इनसे फिर नए केले आएंगे। तो इस तरह से एक बार अगर आपने केला लगा दिया तो फिर आपको दोबारा केला लगाने की ज़रूरत नहीं है। और केयर में बात करूं मैं केले को, तो केले को फुल सनलाइट में रखिए। महीने और 2 महीने के अंतर में वही खाद दीजिए जो मैंने अभी बताई थी और पानी देते रहिए। पानी इसको काफ़ी ज़रूरत होती है, पूरे ग्रो बैग में जड़ फैल जाती हैं इसकी। तो आप केला लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला फ्रूट प्लांट है वह है पपीता। अब पपीता मेरा फेवरेट है और मैं मेरे गार्डन में पपीता ज़रूर लगाता हूँ। तो पपीता को जब आप लगाएंगे तो इसमें ध्यान रखिए कि इसकी भी ढेर सारी वैरायटी आती हैं। नॉर्मल पपीता जो आप ये देख रहे हैं, इसके बाद रेड लेडी पपाया आता है और बहुत सारे आते हैं। तो अपने लोकल क्लाइमेट में जिस तरह का पपीता होता है आप उसे ध्यान रखिए। उसके बीज से भी आप पपीता उगा सकते हैं, पौधे भी ला सकते हैं। तो ये जो आप पपीता देख रहे हैं सामने, ये बीज से ही मैंने उगाया है। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और काफ़ी पपीता हमने यहाँ से इसे हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। इस पपीता को लगाने के लिए जो मैंने ग्रो बैग लिया है वो आप देख सकते हैं 24 बाई 24 इंच का ये HDPE ग्रो बैग है। इसमें मैंने इस पपीते के एक पौधे को लगा रखा है। बीज से पौधा बनाना है तो टेम्परेचर का ध्यान रखें, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर होगा तब बीज इसका अच्छे से उगेगा। तो रेनी सीजन में आप इसका बीज उगा सकते हैं या गर्मियों के सीजन में भी आप इसका बीज उगा सकते हैं। महीने में एक बार इसे भी खाद देनी है। पपीते का पौधा लगा देने के लगभग 6 से 8 महीने बाद, कुछ वैरायटी में 6 से 8 महीने के बाद फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ पपीते की ऐसी वैरायटी हैं जो 1 साल बाद फ्रूट देती हैं और ये लगातार इस तरह से इसमें पपीता बनते जाते हैं। नीचे से पपीता जब हल्के पीले कलर के होने लगे तो आप इन्हें तोड़ते जाइए और लगभग 1-1.5 साल तक ये पपीते का पेड़ चलता है। उसके बाद आप इसे हटा दीजिए और नए पपीते के जो है पौधे लगा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने होम गार्डन में पपीता लगा सकते हैं। और पपीता के बाद हमारा जो एक ख़ास फ्रूट प्लांट है जो हर कोई लगाना चाहता है लेकिन अभी उतना कॉमन नहीं हुआ है, वह है ड्रैगन फ्रूट। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट है और इसे मैंने नीचे ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए। और इसमें खासियत क्या है कि इसे आपको इसकी कटिंग से ही इसे लगाना होता है। ये कटिंग से ही लगता है। बाकी ड्रैगन फ्रूट के आपको पौधे भी मिल जाएंगे। आप नर्सरी में जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसके पौधे मिल जाएंगे बने हुए। अब ड्रैगन फ्रूट को लगाने का एक तरीका होता है। जब आप इसे लगाते हैं तो इसके साथ आपको एक फ्रेम बनाना होता है। जो आप बीच में देख रहे हैं ये लोहे का पाइप है, इससे एक फ्रेम बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए चौकोर साइज का। और फिर यहाँ पर जब ड्रैगन फ्रूट के जो हमने पौधे लगाए थे, एक फ्रेम के साइड में 4 से 5 पौधे लगाए जाते हैं और फिर इनको ऊपर लाया जाता है। ऊपर आ जाते हैं तो इनकी प्रूनिंग की जाती है। इस तरह से इनकी प्रूनिंग कर देते हैं और फिर इनको नीचे की तरफ झुकाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं सारे यहाँ पर देखिए जो इसकी ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ झुक गई हैं। तो नीचे की तरफ झुकाने के बाद इनमें जो है काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होने लगती है और ड्रैगन फ्रूट हर जगह हो जाता है। अभी लगभग इंडिया में सभी जगह इसकी खेती की जा रही है, बहुत आसानी से होता है। और मैंने अपने ये जो बाउंड्री वॉल है इसके साइड में लगाया है। तो आधा ड्रैगन फ्रूट इस तरफ है और आधा ड्रैगन फ्रूट इस तरफ है जो कि दीवार के उस तरफ है। तो इससे हमने इस साल 100 से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट किए हैं और ये दूसरे साल से अच्छे फ्रूट देगा। कई बार ड्रैगन फ्रूट पहले साल से ही फल देना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो दूसरे साल से आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
उसके बाद ये लगातार आपको 20 साल तक ड्रैगन फ्रूट देता रहेगा। ज़्यादा केयर नहीं है। सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है, एक तो इसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इस तरह की, आपको इन्हें हटाते रहना है, मतलब प्रूनिंग करते रहना है। दूसरा, इसे गर्मी से बचाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी ये पसंद नहीं करता। भले ही ये डेजर्ट प्लांट है, इसे कम पानी लगता है, लेकिन गर्मी इसे पसंद नहीं है। तो जैसे ही गर्मियाँ आए, धूप तेज़ हो, तो आप ग्रीन नेट ज़रूर लगा दीजिए इसके ऊपर, ताकि इसकी जो धूप है सीधे इस पर ना पड़े, वरना पत्तियों के ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है ये गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। साथ में मैं खाद की बात करूं तो महीने में एक बार ऑर्गेनिक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या जो मैंने खाद का मिक्सचर बताया है, उस खाद के मिक्सचर को दे दीजिए। आपके ड्रैगन फ्रूट से आपको ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करने मिलेंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पौधा बड़ा होने में, मैच्योर होने में लगभग 2 साल का समय ले लेता है। उसके बाद आपको यहाँ से ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट तोड़ने मिल जाएंगे। तो हमारा 5वें नंबर का जो फ्रूट प्लांट है जो आप अपने छत पर उगा सकते हैं वह है ड्रैगन फ्रूट। अब चलते हैं अगले प्लांट की तरफ जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ड्रैगन फ्रूट के साथ मैंने एक और फ्रूट प्लांट लगाया है जो है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसे कहते हैं। अब देखिए, ये बहुत कॉमन नहीं है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन आप इसे बड़े आसानी से उगा सकते हैं। नेटिव हमारा ये प्लांट है और इसमें फ्रूटिंग साल में एक बार ही होती है। इस साल सर्दियों के पहले हो गई, वैसे सर्दियों में इसमें फ्रूटिंग होती है। प्रूनिंग भी आप साल में एक बार कर सकती हैं। केयर बिल्कुल सिंपल है, फुल सनलाइट में आपको इसे रखना है। और जब सीताफल इसमें बनते हैं तो उनकी जब थोड़ा सा, हमारे यहाँ बोलते हैं, आँख खुल जाए, मतलब थोड़ा सा वो वाइटनेस आ जाए ग्रीन से, फिर आप उसे हार्वेस्ट कर लीजिए। आपका सीताफल तैयार है जो आप खा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं 21 बाई 21 इंच का ये ग्रो बैग है जिसमें हमने ये सीताफल के पेड़ को लगाया हुआ है और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हमने इससे 3-4 सीताफल हार्वेस्ट किए। इसके बाद हमारे ये आप जो देख रहे हैं अमरूद के पौधे हैं, कुछ अनार के पौधे हैं। अब चलते हैं आगे। तो अगला हमारा फ्रूट प्लांट है अंजीर। अंजीर बड़ा ही एक अच्छा पौधा है जो आप अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसे बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं होती। सामने आप देख रहे हैं तो नीचे देखिए, यहाँ पर ये कितनी अच्छी अंजीर लग रही हैं। और इस अंजीर के पेड़ को मैंने लगाया है 18 बाई 18 इंच के HDPE ग्रो बैग में। लगभग 2 साल पुराना ये पेड़ हो गया है। जब आप नर्सरी से लाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए, इसमें अंजीर लगी रहेंगी, इस तरह से पॉट में ये लगा रहेगा, या फिर जो नर्सरी बैग होते हैं उसमें इस तरह से पौधा ले आइए। और जैसे ही आप पौधा लाते हैं तो 1-2 दिन तो आपको क्या करना है, उसे इस तरह से दूसरे पौधों के साथ रख देना है। दूसरे पौधों के साथ रख दीजिए। जब ये यहाँ पर सेट हो जाए आपके लोकल क्लाइमेट में, फिर आप इसे इस तरह से बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। मिट्टी सेम रखनी है। अंजीर में खासियत ये है कि जैसे ही आप पौधा लगाएंगे उसी साल से फ्रूटिंग करने लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है। तो बहुत अच्छा पेड़ है अपने होम गार्डन में लगाने के लिए अंजीर का। और फिर आप इसी अंजीर के पेड़ से दूसरे कटिंग से नए पौधे बना सकते हैं। बड़े आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। आप इस तरह से रूटिंग बॉल की मदद से एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो है नया बॉल, इस रूटिंग बॉल में नई जड़ बन जाती है। यहाँ से काट कर इसे लगाएंगे तो नया हमारा अंजीर का पौधा बन जाएगा। तो ये है अंजीर का पेड़ जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ये सहतूत है, सहतूत भी आप लगा सकते हैं, मालबरी जिसे कहते हैं। तो ये भी बड़े आसानी से हो जाता है। और ये तो एक ऐसा पेड़ है जो जंगल में होता है। इस तरह से इसमें जो है सहतूत बनते हैं, गर्मियों में आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। केयर इसमें क्या करनी है, इसकी आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, इसकी गर्मी आने से पहले सर्दियों में प्रूनिंग कर दीजिए। फिर आएंगे इसमें इस तरह से सहतूत और फिर इसे खाइए। हल्का खट्टा मीठा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में मैंने इसे लगा रखा है। इसके बाद हमारा अगला जो फ्रूट प्लांट है वह है चेरी। अब ये चेरी जो सर्दियों में, मतलब ठंडे जगह पर होती है, लेकिन ये जो चेरी की वैरायटी है ये बारबाडोस चेरी की वैरायटी है जो कि गर्म क्षेत्र में भी हो जाती है। और ये जो चेरी का पेड़ है ये कॉमन है, लगभग सभी नर्सरी में मिल जाता है, तो आप ख़रीद सकते हैं। और इसमें जो फ्रूटिंग होती है वो रेनी सीजन में स्टार्ट होती है। जून जुलाई के आसपास इसमें फूल आएंगे और फिर पूरी सर्दियां इसमें चेरी आती रहती हैं। ग्रो बैग आपको 18 बाई 18 इंच ही लेना है, लगभग ये नीचे आप देख रहे हैं। और चेरी के पेड़ को लगाने के 1 साल बाद से ही आपको चेरी मिलने लगेगी। तो आप चेरी का पेड़ भी अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चीकू है, चीकू भी बहुत अच्छा फ्रूट प्लांट है अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए। चीकू के पेड़ को लगाने के लिए थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग लीजिए। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होगा।
मैंने 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। चीकू में जो इसके फल आते हैं वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हैं, धीमे धीमे बढ़ेंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फुल सनलाइट में रखिए, पौधा फुल सनलाइट पसंद करता है और अच्छे से बढ़ता है। तो ये कुछ फ्रूट प्लांट थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से एप्पल को भी लगा सकते हैं, सेव के पेड़ को। अभी ये गर्म क्षेत्र में होने वाले सेव के पेड़ आ गए हैं, जैसे हरमन 99 वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है गर्म क्षेत्रों में। तो मैंने ये एप्पल के जो ट्री हैं वो अभी लगाए हैं, पेड़ अभी लगाए हैं। तो मैं अभी इसमें ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊँगा कि कब फ्रूटिंग होगी, कैसी होगी। मैं ट्रायल कर रहा हूँ, जैसे ही इसमें सक्सेस होता हूँ मैं आपको इसका अपडेट भी दे दूँगा। बाकी लोगों ने सेव के पेड़ को भी अपने घर की छत पर लगाया है और इससे काफ़ी अच्छे सेब उन्हें हार्वेस्ट करने मिले हैं। तो ये कुछ थे फ्रूट प्लांट जो आप अपने घर की छत पर ग्रो बैग में उगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रूट प्लांट लगाने के लिए बड़े साइज़ का ग्रो बैग लीजिए। 18 बाई 18 इंच से लेकर 24 बाई 24 इंच तक का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फ्रूट प्लांट लगाने के लिए जो मिट्टी है वो अच्छी बनाइए, वेल ड्रेन मिट्टी होगी, उसमें कोकोपीट और गोबर की खाद ज़्यादा मिलाइए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप पौधा लेके आएँ तो पौधा देख के लाइए, ग्राफ्टेड हो या एयर लेयरिंग से तैयार हो, उसी तरह के पौधे को हमें इस्तेमाल करना है अपने छत पर गमले में लगाने के लिए। पौधा लाने के बाद थोड़े दिनों के लिए अपने दूसरे पौधों के साथ रख दीजिए और फिर उसे रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद फुल सनलाइट में उन्हें रखिए, जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो। जब धूप अच्छी आएगी तो इन पौधों में फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छे इसमें जो है फ्रूट लगेंगे। केयर में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पौधे प्रूनिंग की डिमांड करते हैं, जैसे कि अमरूद, अनार और इस तरह के पौधों की टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहिए तो आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोग वगैरह इनमें बहुत कम आते हैं। अनार में कभी आपको जो है एफिड्स दिखेंगे जो काले कलर के होते हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, वो चले जाएंगे। बाकी रोग नहीं आते, जैसे कि अमरूद और पपीता, ये दो ऐसे पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं जो इनमें रोग बहुत कम आते हैं। तो रोग से आपको कोई परेशान नहीं होना है। ध्यान रखिए कि कई बार जो बड़ा फ्रूट प्लांट है वो अचानक से सूख जाता है, तो वो निमेटोड्स की प्रॉब्लम होती है। जड़ में जो है गांठ बन जाती हैं, जिससे पौधा जो न्यूट्रिशन है वो नहीं अपना ले पाता। तो इसके लिए मिट्टी में नीम खली मिलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके पौधे अचानक से नहीं सूखेंगे, उनमें निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी अपने छत पर गमले में बड़े आसानी से फल वाले पौधे उगा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट हैं फलदार वृक्ष को उगाने को लेकर या फ्रूटिंग प्लांट को उगाने में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ये सवालों का जवाब दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।